जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदीपि गरीयसी। जिस देश में हम जन्म लेते हैं, जिसकी गोद में हमारा पालन पोषण होता है, जिसके अन्न जल वायु आदि से हमारे शरीर का सर्वसाधारण संरक्षण होता है तथा मरणोपरांत हम जिसके ममता भरी गोद में ही चिर विश्रांति ग्रहण करते हैं, वही हमारा जन्मभूमि है। उसे ही हम स्नेहवश धरती माता, भूमि माता तथा मातृभूमि आदि संज्ञाएं प्रदान कर गौरव का बोध करते हैं। अपनी मातृभूमि की सुरक्षा तथा समृद्धि के लिए हम जी जान से प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उसकी समृद्धि ही हमारी समृद्धि है। इसी भावना से प्रेरित होकर कलिंगपुंग के कुछ कर्मठ युवा श्री समीर घोष की अगुवाई में हम पहुंचते हैं, जो डेलो स्थित बजरंगबली के मंदिर में संकल्प लेते हैं भारत माता की सुरक्षा तथा समृद्धि के लिए समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा करने की। तब जन्म लेता है भारत उदय यानी कालिंपोंग भारत उदय सोसाइटी। 17 जून 2008 के बाद से भारत उदय के प्रकाश से प्रभावित होकर अत्यधिक संख्या में कालिंपोंग के युवा देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा लेकर समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा में जी जान से जुट गए हैं। इन्हीं उत्साहित युवाओं ने 25 दिसंबर 2012 के दिन कालिंपोंग स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर में एकजुट होकर संकल्प लिया स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती के धूमधाम से पालन करने की। संकल्प लिया स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को घर घर में पहुंचाने की, ताकि हर वर्ग के लोग स्वामी जी को जाने और समझें। इसके लिए तय की गई साल भर प्रत्येक महीने एक कार्यक्रम आयोजित करने की। कालिंपोंग के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत सभा, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, नगर पालिका कार्यालय इत्यादि संस्थानों में पत्राचार के माध्यम से आग्रह किया गया विवेकानंद से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने की। साथ ही भारत उदय के कार्यकर्ताओं ने ईमेल के माध्यम से 2000 लोगों को संदेश भेजकर आग्रह किया स्वामी जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने की। 12 जनवरी 2013 उद्घाटन समारोह शुभारंभ कार्यक्रम। इस अवसर पर कालिंपोंग में एक भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों युवक युवतियों ने भाग लिया। 10 फरवरी 2013 सूर्य नमस्कार कार्यक्रम मंगलधाम। इस कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों युवक युवतियों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास तथा इससे होने वाले लाभों से अवगत कराया गया। 5 मार्च 2013 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कालिंपोंग शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निम्बोंग बस्ती नामक गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य तथा रक्त की जांच कर दवा वितरण किया गया। 7 अप्रैल 2013 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गीत कोलबुंग कालिंपोंग शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गीत कोलबुंग गांव में लाचार एवं असहाय ग्रामीणों के स्वास्थ्य एवं रक्त जांच कर दवा वितरण किया गया। 12 मई 2013 ग्रामीण विकास कार्यक्रम डुंगरा बस्ती। भारत के 80% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषक सभा का आयोजन कर किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के उपाय के साथ साथ इससे संबंधित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। 2 जून 2013 खेल कूद प्रतियोगिता
पेमलिंग बस्ती। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, गीता के रहस्य को ठीक से समझने के लिए पहले फुटबॉल खेलो। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों जीवन में खेल कूद का एक विशेष महत्व है। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी उद्देश्य को लेकर बनवासी क्षेत्र पेमलिंग बस्ती के 200 प्रतिभागियों के बीच खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 7 जुलाई 2013 किसान सम्मेलन गिरडाबलिंग कालिम्पोंग से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गिरडाबलिंग गांव में किसानों का एक सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की वर्तमान समस्या और समाधान पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा के साथ भावी योजनाओं के बारे में भी निर्णय लिया गया। अगस्त महीने में स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा कालिम्पोंग के युवाओं के लिए लंबी दौड़ यानी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन कालिम्पोंग के वर्तमान परिस्थितियों के कारण संभव नहीं हो सका। सितंबर महीने में डॉक्टर किरण बेदी का कार्यक्रम भी संभव नहीं हो सका। जनवरी 2014 समापन समारोह। वर्ष भर भारत उदय द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं वर्षगांठ को लेकर आयोजित किए गए कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने वालों के प्रति भारत उदय सोसाइटी आभार व्यक्त करता है तथा आने वाले दिनों में भी सहयोग की अपेक्षा रखता है। 1 जनवरी 2013 को शुभारंभ हुई स्वामी विवेकानंद जन्म 67 वर्ष महोत्सव का जनवरी 2014 में 10 माइल में स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा का शिलान्यास एवं योग शिविर के साथ समापन होगी।